जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ जो आज बात करने के लिए हैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष औरंगाबाद जिला के राकेश सिंह और पप्पू सिंह जी। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत किया है आप लोगों ने इस चुनाव में। बहुत भाग दौड़ रही आप लोगों की और अच्छा काम किया सीतयुग चैनल ने भी। सर सवाल अब यहाँ पर यह है कि पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार गठित हो गई है, एनडीए की सरकार बन गई है, एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार बन गए हैं, लेकिन जो कांग्रेस जिस दावे के साथ में बिहार में आ रही थी चुनाव के पहले, उन्होंने अभियान भी छिड़ा था, वोट चोर गद्दी छोड़, कई नारों के साथ में आपके राहुल गांधी जी जो कि सुप्रीमो कह सकते हैं कांग्रेस के, वो औरंगाबाद से लेकर पूरे बिहार की यात्रा पर थे। उसका कोई असर तक नज़र नहीं आया, मात्र कांग्रेस 6 तक सिमट गई। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो इसमें वो 10,000 रुपये का है जो जिसके लिए राहुल जी आंदोलन भी कर रहे थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसको आप मानते हैं? हाँ, इसको मानते हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ है। वोट चोर, तो वोट चोर का मतलब यही था कि वोट चोर चोरी क्या होगा, वो तो मतलब इसलिए वो कह रहे थे कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, गड़बड़ियाँ हैं। वो गड़बड़ी तो सामने आई। सामने ये आई कि सरकार पैसे देती रही चुनाव के दरमियान, कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना चुनाव हुआ, धन बल का प्रयोग हुआ, तो मोरल ऑफ कंडक्ट का वो उल्लंघन हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट को लगता है कुछ है ही नहीं। चुनाव आयोग, एक समय हम लोग देखे थे सेशन साहब ने चुनाव आयोग की ताकत दिखाई थी, और आज आप देख लीजिए चुनाव आयोग के कौन चीफ है, जल्दी कोई जानता भी नहीं है, आम जनता उसको जानती नहीं है। और कितने तरह के मतलब कड़ाई होती थी लोगों पर, ये होता था जो मर्जी आया भारत एनडीए के लोगों ने किया। नहीं तो कांग्रेस तो भी लोक लुभावन वादा तो कर रही थी ना कि हम आएंगे तो माँ बहन योजना लाएंगे, इस तरीके के कई वादे किए जा रहे थे। देखिए, घोषणा पत्र पहले बनता है। आप सब लोग पत्रकार हैं, प्रबुद्ध हैं। घोषणा पत्र पहले बनता है, और बनता है तो ये आज से नहीं, ये परंपरा रही है। जब जब घोषणा पत्र बना है उसमें हम आगे क्या करने वाले उसका प्लान बताया जाता है। ये नहीं होता है कि जब चुनाव चल रहा हो और उस दरमियान पैसे आने लगे खाते में। वो पैसे यदि आ रहे हैं तो इसका पैसा का प्रयोग तो बिल्कुल ही मतलब गलत है ना, और ये तो ऑफिशियली गया, मतलब इसका प्रूफ है। तो चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग तो कुछ भी नहीं है। लेकिन औरंगाबाद में आप लोगों ने महज टक्कर देते हुए नजर आए, लेकिन फाइनली त्रिविक्रम नारायण सिंह जीत गए जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे। इसको आप कैसे देखते हैं? चूँकि औरंगाबाद के आप जिला अध्यक्ष रहे हैं, आपका अनुभव भी है यहाँ के साथ में, यहाँ के राजनीतिक में, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मैं उम्मीदवार भी यहाँ रहा हूँ, और यहाँ से 99 में क्या हमेशा लड़ती रही कांग्रेस दूसरे पक्ष में रही है। जिस तरीके से गलतियाँ हो रही थी, जैसे पार्लियामेंट के चुनाव से ही हो रही थी कि टिकट काट देना, एक तरफा निर्णय ले लेना, इसका तो असर कहीं ना कहीं आना था। आज जो आनंद शंकर थे वो हर हालत में जीतने वाले हमारे उम्मीदवार थे। ये सब वहाँ आप नबीनगर में देखिए, इतना वोट का मार्जिन भी नहीं रहा कि हम लोग चुनाव जीत नहीं सकते थे, या हमें वोट कम आए, किसी को 100 आ रहा है तो हमें 10 आ रहा है, ऐसा नहीं था। हम लोग फाइट में थे, और टोटल वोट जो है काउंट करेंगे आप तो हम लोगों को ज़्यादा मत मिले हैं। अब कहिए कि क्यों चुनाव हारे, त्रिविक्रम जी क्यों जीत गए? तो हमने इस्तीफा दिया था, पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, एक सिस्टम है पार्टी का। पार्टी के जो रणनीतिकार थे उनकी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। हमें कहीं ना कहीं, ये मेरी पर्सनल राय थी, और ये कार्यकर्ता हमने एक इस्तीफा के माध्यम से मैंने विद्रोह नहीं किया था। हमने तो उनको एक बताने की कोशिश की थी 5वें महीने में ही कि देखिए आगे चुनाव है और जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। हमसे बात होती, हमको बुलाया जाता, हमसे पूछा जाता कि आखिर क्यों आपने ऐसा किया, मैं बातें अपनी बताता। लेकिन जिला अध्यक्ष को कहा गया कि लेकिन इस बार शुरू से ही देखा गया है कांग्रेस खेमे में, यूँ कह सकते हैं कि शुरुआती दौर से ही मतलब आरोप प्रत्यारोप कार्यकर्ता लगाते आए हैं, और एक अंतिम हारने के बाद भी 6 सीट आने के बाद भी सदाकत आश्रम में आपने देखा भी कितने लोग धरना पे बैठ गए,
फिर पप्पू यादव जी जाते हैं, मनाने जाते हैं, फिर वो भी विद्रोह का चाहे विरोध का सामना करते हैं। कहीं ना कहीं कृष्णा लवरू जी हैं, उनका भी विरोध हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का भी हो रहा है। तो हमको लगता है कांग्रेस में ऑल इज वेल अभी तक नहीं है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये कैसे ठीक हो सकता है? ये पहले की जो कांग्रेस होती थी उसकी एक मतलब एक नियम और एक नियमावली पर चलने वाली पार्टी है कांग्रेस, लेकिन अब के दौर में क्या हो रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ अभी तक ठीक ठाक नहीं लग रहा है। शुरुआती दौर से ही, टिकट बंटवारे के समय से ही मतलब हौच पौच वाली स्थिति बनी हुई है। पहले ही कहा आपको कि कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, मुझे इसका आभास था। हम पुराने हैं, हमको काम करने का ढर्रा मालूम है। अकेले राहुल गांधी कितना लड़ेंगे? राहुल गांधी सब कुछ करके जाते हैं, उन्होंने अपने लोगों को जिम्मेवारी दे दी, संगठन के लोग आए, तरह तरह की कमेटियां बनी, उनके सारे प्लान को तरह तरह से फेल कर दिया गया। ये मुझे इसका आभास था, मैंने उसका एक इशारा किया, कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया, देना चाहिए था। अल्लाह वरू जी प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष सबके सामने हुआ था तो उनको देना चाहिए था, बात होनी चाहिए थी। और वही चीज़ सामने आया जो मैंने जिसकी इशारेबाजी मैंने इसकी इशारा किया इस ओर, और वही चीज़ सामने आया। आज जो आंदोलनकारी हैं, ये जो धारणा हुआ, प्रदर्शन हुआ, वो सारे पुराने कांग्रेसी हैं। इसमें कई पूर्व जमीनी स्तर के लोग, हाँ, सारे पुराने कांग्रेसी हैं। सारे पुराने कांग्रेसी जब हताहत हैं तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। इस बार देखा गया जो प्रदेश नेतृत्व था कांग्रेस का, वो भी चुनाव लड़ रहे थे कुटुंबा विधानसभा से, राजेश राम जी। ऐसा हुआ कि इस बार चुनाव तो हारे ही हारे, जैसा लोग कुछ बोल रहे हैं कि अपने पंचायत से भी उनको जितना मिलना चाहिए उतना वोट भी तक नहीं मिला। देखिए, उनको जितना भी मत मिला अच्छा ही मत मिला, रह गया बात की मैनेजमेंट की बात है। तो हम लोग जैसे लोग भी, पुराने लोग, इधर उधर अपने मर्जी से घूम रहे थे, कहीं कहीं जा कर के कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेतृत्व या जो संगठन जो लोग आए बाहर से, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई। बाहर से लोग आते हैं, लोकल लोगों के संपर्क में नहीं रहते हैं। अब हमने पहले ही बताया कि संगठन में ये कमियां हैं, अंदरूनी रूप से मैंने बताया था बहुत सारी बात, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा सामने है कि अब तो सवाल आप अपने कार्यकर्ता छोड़िए, दूसरे पार्टी जो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी कह रहे हैं कि उनका कोई कांग्रेस का तो कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है बिहार में। ये तो मंगनीलाल मंडल जी को भली भांति पता है। लालू यादव जी आज सबसे बड़े सम्मानित नेता हैं, सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के चुनाव लड़के देख लिया था। यूपीए 2 में इनका जो हालत इनकी पार्टी की हुई थी, उसमें 3 राजपूत उम्मीदवार जीते थे, 1 यादव जीते थे, और बाकी सारी पार्टियों के सफाया हो गया था पार्लियामेंट में। कांग्रेस से अलग हट के लड़ने का इनको पता है। अब बोलना हो तो बोल दें। फिर इसमें भाई औरंगाबाद की सीट पर आपने देखा, बिना बात किए इन्होंने सिंबल बांटा, कुशवाहा जी उनके जीत गए। परिणाम देखिए, जो उन्होंने एक्ट किया, ये दूसरी बार, हम अपने ज़िले की बात कर रहे हैं कि ये दूसरी बार इन्होंने जो कांग्रेस को छोड़ करके काम किया, उसका परिणाम सामने है कि 6 में से अब 1 बचे हैं, वो भी मुश्किल। वो भी जो वोटर दिए हैं उनको वोट, गोह में पता कर लीजिए, गोह में जो वोटर वोट दिए हैं वो कांग्रेस के वोट से ही ये बची है सीट। कांग्रेस के ही वोटर दिए हैं, निखिल बाबू के लोग वोट दिए हैं, और उसी से ये सीट बची, नहीं तो ये भी गई थी। अब क्या होगा बिहार में कांग्रेस का? कांग्रेस को सभी लोगों की राय है अकेले चलना चाहिए। हम लोग भी जाएंगे तो हम भी यही कहेंगे। हम उनका कोई दोष नहीं दे रहे हैं, राजद के लोगों ने हम लोगों को मदद किया है हमेशा। हम राजद का सम्मान करते हैं, दूसरी पार्टियों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि हम अपनी पार्टी को समाप्त कर लें। यदि हमारे आत्मसम्मान पर कोई ठेस पहुंचाता है, हमारे नेता राहुल गांधी को, हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जो बिहार में है विचारधारा से भटक चुकी है, इसको क्या इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ना, इसको मैं नहीं मानता हूँ। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, गांधी परिवार ही ऐसा एक खंबा है
जो भारत को धर्मनिरपेक्षता, नहीं, गांधी परिवार तो है, लेकिन जो स्थानीय स्तर के जो सच में कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। नज़रअंदाज करना तो ये तो प्रक्रिया है, कभी इस पक्ष को नज़रअंदाज किया गया, कभी ये सब कभी कभी होता रहे, सब छोटी मोटी बातें। विचारधारा की जहाँ तक बात है, देशभक्ति हम करते हैं, ईमानदारी हम करते हैं, अनुशासन हम फॉलो करते हैं। आप देखिए क्या क्या तमाशा हुआ है यहाँ, गोलियाँ चली, हत्याएं हुई, इस तरह के अपराधी। कांग्रेस बिहार में कमबैक करेगा। जिस दिन राहुल जी ठान लेंगे कि देश में हम अकेले चलेंगे, हम आपको आज भी बता रहे हैं, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भारत को चलाएगी और ईमानदारी पूर्वक चलाएगी। इस सच्चे कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, इनका साफ कहना है कि जिस दिन राहुल गांधी जी ठान लेंगे उस दिन निश्चित तौर पर पूरे देश में कांग्रेस नज़र आएगी और हम उनके साथ में हैं और आने वाला दिनों में कमबैक भी करेंगे। अब तो देखने वाली बात होगी कि देखिए जिस तरह से बिहार में जनाधार बचा नहीं, अब एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस का, अब कांग्रेस कैसे कमबैक करती है, इनका रणनीति क्या होता है, मंथन क्या चल रहा है, लगातार बैठके हो रही है, क्या निकल कर आ रहा है, सारी खबरों पर नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। बस।